ऐसे भारत का रक्षा क्षेत्र आधुनिकीकरण और विविधता की ओर बढ़ रहा है। सैन्य विमानों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक बढ़ते हुए बहस का विषय बन गई है। खासकर यह सवाल उठता है, यदि देश में निजी क्षेत्र को लड़ाकू विमानों के निर्माण की अनुमति दी जाती है, तो क्या भारतीय वायुसेना आईएएफ इन कंपनियों द्वारा तैयार किए गए विमानों के लिए प्रीमियम मूल्य चुकाने को तैयार होगी? रक्षा विश्लेषक रणेश राजन, जो भारत की रक्षा रणनीतियों पर अपने महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, ने इस संभावना को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। राजन के अनुसार, जबकि लड़ाकू विमानों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने का विचार आकर्षक है, आईएएफ को इन पेशकशों को प्रीमियम कीमतों पर स्वीकार करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, हम अमेरिकी मॉडल का अनुसरण करना चाहते हैं और अपने खुद के मिलिट्री एरोस्पेस दिग्गज जैसे लॉकहीड मार्टिन और बोइंग बनाना चाहते हैं, लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमें उनके विमान उन कीमतों पर खरीदने होंगे जो वे तय करेंगे और उनकी शर्तों के अनुसार उन्हें वित्तीय समर्थन भी देना होगा। राजन ने मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में हो रही प्रगति के महत्व को रेखांकित करते हुए यह भी कहा कि स्थानीय विनिर्माण ढांचे की स्थापना और निजी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी बनाए रखने की लागत को लेकर चिंता बनी हुई है। राजन ने टाटा समूह और एयरबस के सहयोग से चल रहे XNXX विमान परियोजना का भी उल्लेख किया। यह परियोजना, जो भारत की रक्षा निर्माण क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, मध्यम परिवहन विमानों का देश में उत्पादन करने का लक्ष्य रखती है। टाटा, एक प्रमुख भारतीय औद्योगिक समूह, इस परियोजना के तहत विमान स्थानीय स्तर पर असेंबल कर रहा है, जो घरेलू एयरोस्पेस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि राजन ने बड़े सैन्य परियोजनाओं जैसे लड़ाकू विमानों में निजी क्षेत्र के योगदान पर सवाल उठाए और यह पूछा कि क्या उद्योग इतनी जल्दी परिपक्व हो सकता है कि वह इस तरह की जिम्मेदारियां ले सके। उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया के नाम पर हम न केवल स्थानीय ढांचे के लिए अतिरिक्त भुगतान कर रहे हैं, बल्कि टाटा जैसे निजी संस्थानों के मुनाफे को भी कवर कर रहे हैं। राजन ने C295 परियोजना के भविष्य को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पूछा कि टाटा द्वारा C295 के 60 से 100 यूनिट के मौजूदा ऑर्डर को पूरा करने के बाद क्या कंपनी अपने दम पर एक मध्यम परिवहन विमान विकसित कर सकेगी। यह चुनौती इस बात पर आधारित है कि एक एकल परियोजना से दीर्घकालिक स्वदेशी क्षमताओं में कैसे परिवर्तित हुआ जाए। जबकि टाटा और एयरबस की साझेदारी को सही दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है, सवाल यह है कि क्या कंपनी इस अनुभव का उपयोग करके उत्पादन का विस्तार कर सकेगी और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धी विमान डिजाइन कर सकेगी। राजन ने कहा, C295 के ऑर्डर पूरे होने के बाद इस कार्यक्रम का क्या होगा? क्या टाटा मध्यम परिवहन विमान को विकसित और स्वतंत्र रूप से निर्मित कर सकेगा? यह चिंता व्यापक रूप से निजी क्षेत्र की उन क्षमताओं से जुड़ी है जो विदेशी डिजाइनों को असेंबल करने से लेकर पूरी तरह से नए और तकनीकी रूप से उन्नत प्लेटफॉर्म विकसित करने तक जाती हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। असली परीक्षा यह होगी कि निजी क्षेत्र, विशेष रूप से टाटा समूह जैसी कंपनियां, इन चुनौतियों का कैसे सामना करती हैं। C295 परियोजना जैसी पहल की सफलता भविष्य की परियोजनाओं के लिए मूल्यवान सबक प्रदान कर सकती है, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि क्या यह क्षेत्र आवश्यक स्तरों पर स्केलिंग, नवाचार और गुणवत्ता बनाए रख सकता है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।